आप जो प्यार करते हैं उसकी खूबसूरती वही होनी चाहिए जो आप संसार में, अपने परिवार में, अपने समाज में करते हैं। यानी कि जैसे एक गुलाब का फूल होता है, उसकी खूबसूरती यानी दिखने में भी खूबसूरत होता है, और जब आप उस गुलाब के फूल को सूंघते हैं तो उसकी खुशबू भी आपको सुगंधित करती है। ऐसे ही हर मनुष्य का व्यवहार, आचरण इस संसार में, समाज में, परिवार में आनंद देने वाला होना चाहिए, तभी इस पृथ्वी पर स्वर्ग कायम रह सकता है। नमस्कार दोस्तों, प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसका सभी को ध्यान रखने की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी हमें कहानी के असली तथ्य समझ में आते हैं। इस संसार में समय समय पर महापुरुष आते हैं और अपना सच्चा अनुभव अपने श्रीमुख से समाज और संसार के आगे रखते हैं। निर्णय आपको ही लेना है। समय रहते जिंदगी में आप भी अनुभव कर सकते हैं। यह सच्चा अनुभव है, यह वाद विवाद का विषय नहीं है। बहुत समय पहले हरिशंकर नाम का एक राजा था। उसके 3 पुत्र थे और अपने उन 3 पुत्रों में से वह किसी एक पुत्र को राजगद्दी सौंपना चाहता था, पर किसे? तब राजा ने एक तरकीब निकाली और उसने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सजा दोगे? पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी को मौत की सजा दी जाए, तो दूसरे राजकुमार ने कहा कि अपराधी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। उसने कहा कि पिताजी, सबसे पहले यह देख लिया जाए कि उसने गलती की भी है या नहीं। इसके बाद उस राजकुमार ने एक कहानी सुनाई। किसी राज्य में राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर तोता था। वह तोता बड़ा बुद्धिमान था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमता की वजह से राजा उससे बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है कि तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वह जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने तोते से कहा कि ठीक है, पर तुम्हें 5 दिनों में वापस आना होगा। वह तोता जंगल की तरफ उड़ चला, अपने माता पिता से जंगल में मिला और खूब खुश हुआ। ठीक 5 दिनों के बाद जब वह वापस राजा के पास जा रहा था, तब उसने एक सुंदर सा उपहार राजा के लिए ले जाने का सोचा। वह राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब वह अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वहीं पर गुजारने का सोचा। वह सो रहा था, तभी एक सांप आया और उस फल को खाना शुरू कर दिया। सांप के जहर से वह फल भी जहरीला हो चुका था। जब सुबह हुई, तब तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूँ। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, पहले देख लीजिए कि फल सही भी है कि नहीं। राजा ने बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। कुत्ता तड़फ तड़फ कर मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय के बाद उसी जगह पर एक पेड़ उगा। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ का फल ना खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि अमृत फल जहरीले होते हैं और तोते ने यही फल खिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक फल खाया। वह जवान हो गया, क्योंकि उस पेड़ पर उगे हुए फल जहरीले नहीं थे। जब इस बात का पता राजा को चला, तो वह बहुत पछताया। उसे अपनी करनी पर लज्जा हुई। तीसरे राजकुमार के मुख से यह कहानी सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और तीसरे राजकुमार को सही उत्तराधिकारी समझते हुए उसे ही अपने राज्य का राजा चुना।
इसी कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी भी अपराधी को सज़ा देने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उसकी गलती है भी या नहीं। कहीं भूलवंश आप किसी निर्दोष को सज़ा तो नहीं देने जा रहे हैं। निरपराध को कभी भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। एक बार कबीर जी को विचार आया, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, यानी कि तुम्हारा घर गला काटने वालों के बीच में बना हुआ है। सभी लोग अच्छे भी काम कर रहे हैं और बुरे काम भी कर रहे हैं। तो फिर उनको विचार आया कि जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। यानी जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें अच्छे फल मिलेंगे, और जो लोग बुरे काम कर रहे हैं उन्हें बुरे कर्मों का फल, बुरा नतीजा भी वही लोग भुगतेंगे। हमें और आपको तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को स्वीकार करके आनंद लेते रहना है। अमीरी है तब भी अच्छा है और गरीबी है तब भी अच्छा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, तेरा बहाना मीठा लागे, यानी कि आनंद में रहना है, आनंद ही लेना है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसका मतलब है आपको आनंद लेना है तो इस मार्ग पर चलना होता है, सुनकर समझकर अपना विवेक जगाकर अपनी जिंदगी को सफल बनाना होता है। क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, सिर्फ एक बार ही मिलता है। ज्ञान आप किसी से भी ले सकते हैं, एक बच्चे से भी ले सकते हैं, एक बूढ़े आदमी से भी ज्ञान ले सकते हैं। उस ज्ञान को अपनी निजी जिंदगी में अमल में लाना होता है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधे जंजीर। इसका मतलब है कि आप संसार में, समाज में, परिवार में आए और जिंदगी को जी रहे हैं। यहाँ पर राजा भी है और फकीर भी है। अगर आपने संसार में आकर ज्ञान लेकर अपने जीवन को सरल रख कर जीवन व्यतीत किया तो आपके लिए जाने से पहले, जाने के समय सिंहासन तैयार होता है। अगर मनुष्य जीवन का लाभ नहीं लिया तो जंजीर बांधकर यानी बंधन में रहकर जीवन जिया तो जीवन व्यर्थ में चला जाता है। समय आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, बनाना होता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है, बनाना होता है। यानी कि हमें अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ज़िंदगी तो हमेशा ऊपर नीचे ही चलती रहती है। कभी ज़िंदगी में सुबह होती है तो 4 घंटे के बाद दिन भी हो जाता है, और 4 घंटे के बाद शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है। ऐसे दिन भर की चर्या चलती रहती है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। प्रेमी मार्ग चैनल यह आप ही का चैनल है। इस चैनल को चलाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि समय समय पर आपको ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आपको उसके लिए प्रेरणा मिलती रहे, आपको सीखने का आनंद मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो से 5% भी अगर फ़ायदा मिला है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव को शेयर करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तेदार, दोस्तों का भला करते हैं तो आप देखते लिखते हैं, भला तो इसका उल्टा लाभ पढ़ने लिखने में आता है, आपका भी लाभ होने ही वाला है। इसलिए हम अंत में हर वीडियो में लिखते बोलते हैं, कर भला हो भला, अंत भले का भी भला। धन्यवाद। आनंद लेना मत भूलना अपनी ज़िंदगी में। धन्यवाद।